Okay guys, then let us move on to the next topic, that is division. ओके डिवीजन से तो आप लोग बिल्कुल फेमिलियर होंगे अभी तक में। डिवीजन मतलब भाग जिसको कहते हैं हम लोग। और जब डिवाइड करते हैं तो जैसे मल्टीप्लिकेशन में हम लोगों ने देखा था ना कि जो पहला नंबर जैसे कि हम किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो पहला नंबर जो होता है वो मल्टीप्लिकेंट कहलाता है, और उसको जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज़ कॉल्ड मल्टीप्लायर, और जो रिजल्ट आता है दैट रिजल्ट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। ओके तो उस तरह से अब हम जब डिवीजन को देखते हैं तो लेट अस जस्ट पुट अ वेरी स्मॉल नंबर हियर, 75 डिवाइडेड बाय 9। ओके तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये जो पार्ट है हमारा इसका अलग नाम हो जाएगा, जो 75 है इसका अलग नाम हो जाएगा। तो जो सबसे पहला पार्ट है हमारा दिस 9, ये जो है हमारा हो गया डिवाइजर, और जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं दिस इज कॉल्ड डिविडेंड। ओके अब मान लो 9 से हम 75 में डिवाइड कर रहे हैं तो 9 8 जा 72, नियरेस्ट यही हुआ ना। 75 में से 2 चला गया, 3 बच गया, तो ये 8 जो हमारा आया है दिस इज आवर क्वोटेंट या क्वोशेंट भी कहते हैं इसको। और ये जो 3 बच गया हमारा, इसमें अब आगे भाग नहीं लगता सकता ना 9 से, तो दिस विल बी कॉल्ड रिमाइंडर। ठीक है, जिसको कि हम लोग शेष भी कहते हैं। ठीक है, डिवाइड करने के बाद जो बच गया दैट इज योर रिमाइंडर। तो ये टर्म, इन टर्म से तो आप फेमिलियर हो गए। अब डिवीजन के टाइम में हमें जो है ध्यान क्या रखना है, तो लेट अस जस्ट टेक अप लाइक अनदर नंबर, और उसके साथ हम लोग जो है फिर डिवीजन के कुछ कंडीशंस को चेक करते हैं। So here is our number 78253216. Okay, 78253216। ठीक है, इतना बड़ा नंबर है, और इसमें हमें डिवाइड कितने से करना है। हमारा जो है डिवाइज़र, ये हमारा डिविडेंड हो गया, और डिवाइज़र क्या है हमारा 625। ठीक है, तो 625 जो है, तो पहली बार देखो ये 3 डिजिट का हो गया ना हमारा डिवाइजर, जो हमारा वो 3 डिजिट का है। तो इधर के पहले 3 डिजिट को देख लो कि ये इससे कितनी मर्तबा में कटेगा। अच्छा, पूरा तो कटने वाला नहीं है, तो 1 जा पहले ट्राई करते हैं। 625, चलो अब माइनस करो इसको। तो माइनस करने पर क्या आएगा, 12 में से 5 गया, चूँकि 2 में से 5 जाएगा नहीं, 1 इससे बोरो किया, 12 में से 5 गया 7, राइट, ये बच गया 7 में से 2 गया 5, 7 में से 6 गया 1, तो 157 आ गया। तो 157 तो अब आगे देख रहे हो 625 से बिल्कुल छोटा है। तो अब क्या करेंगे, इधर से हम एक डिजिट को नीचे ला के देखेंगे 5। अब इससे कटने लायक हो गया, कितनी बार में कट सकता है ये, 2 जा ट्राई करते हैं, 2। तो 2 से जब आप 625 को मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा आपका 1250। फिर माइनस करो, 5, 7 में से 5 गया 2, 5 में से 2 गया 3, अच्छा 1 में से 1 गया 0। चलो इसकी कहानी ख़त्म हो गई यहाँ पर। हमारे पास अब बच गया 325, 625 ऑफ कोर्स होता है। अब जो नेक्स्ट डिजिट है उसको लेके आ जाओ यहाँ पर 3। अब कितनी मर्तबा में जाएगा, ऑफ कोर्स 5 जा तो जाएगा नहीं ये, तो शुड भी, या 5 जा में चला जाएगा। चलो 5 टाइम्स देख के देखते हैं इसको हम। 5 5 जा 25, 2 बच गया, 5 2 जा 10 + 2 12, 1 6 5 जा 30, 31, 3 1 2 5 आ गया। 13 में से अब 5 माइनस करेंगे हम तो 8 हो जाएगा। 4 में से 2 गया, ये 2 हो गया, 2 में से 1 गया 1, ये 0, तो 1 2 8 तक आ गया। फिर हमको जो है अब इस 2 को नीचे लाने की ज़रूरत है, राइट। 2 को जब हम नीचे लाएंगे तो फिर क्या होगा, कितनी मर्तबा जाएगा, ओके 2 जा ट्राई करें तो ये हो जाएगा 1250। माइनस करो, 2, 8 में से 5 गया 3 0 0, 3 2 तो आ गया हमारे पास। लेकिन अब क्या है कि 3 2 में अगर हम इस 1 को नीचे लाते भी हैं तो कितना होगा यहाँ पर 1,
321 अभी भी 625 से छोटा है, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक और डिजिट नीचे लाना होगा। एक और डिजिट जो नीचे लाओगे उससे पहले इधर 0 लगाओगे आप। अब फिर 6 को नीचे ले आओ आप, 3216 आ गया आपके पास। फिर अब इसको आप 5 जा ट्राई कर लो यहाँ पे, ठीक है। कितना आ जाएगा, 5 से फिर 625 को मल्टीप्लाई करोगे आप तो आ जाएगा 3125। 6 में से 5 गया 1, 11 में से 2 गया 9, 1 में से 1 गया 0 0, 91 जो है हमारा नीचे बच गया। तो यहां पर ये जो है हमारा क्या था, यू रिमेंबर इट वेरी वेल, दिस वाज योर डिवाइजर। और जो ये हमारा आ गया, दिस इज आवर क्वोशेंट। ये जो है हमारा क्या था, ये पूरा का पूरा दैट वाज आवर डिविडेंड। और ये जो बच गया हमारा 91 नीचे में, ये है हमारा रिमाइंडर। ओके, रिमाइंडर तक आ गया हमारा। अगर आपको अपने डिवीजन को चेक भी करना पड़े कि आपने जो भाग दिया है वो सही है कि नहीं है, ये अगर आपको चेक करना पड़े तो उसके लिए भी बहुत एक इजी फॉर्मूला है, ठीक है। और वो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे क्लास 6 में भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप लोग अपने डिवीजन को चेक करना जानते हैं देन दैट इज़ लाइक ऑलवेज मच मच बेटर। ओके, सो लेट अस लुक एट द टेस्ट ऑफ डिवीजन। डिवीजन का फॉर्मूला ये है आपका कि ऑलवेज मल्टीप्लाई योर डिवाइजर को जो है आप क्वोशेंट से मल्टीप्लाई करिए और फिर जो रिमाइंडर आपका है उसको उसमें ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए। जैसे कि इस वाले डिवीजन में जो है हमारा डिवाइजर क्या था 625 और क्वोशेंट हमारा क्या आया था 125,205। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है पहले और फिर इसमें रिमाइंडर जो हमारा आया 91 उसको ऐड कर लेना है, ठीक है। दोनों को जैसे ही आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ऑफ कोर्स ये बड़ा है तो इसको ऊपर डाल देना, इसको नीचे डाल के मल्टीप्लाई कर लेना। और इसको जब ऐड करोगे तो फिर आपको जो है जो ओरिजिनल नंबर था, जो हमारा डिविडेंड था, उतना आ जाना चाहिए। जितना हमारा डिविडेंड था ओरिजिनली, डिविडेंड के बराबर अगर ये आ गया गुना करके और जोड़ करके, तो फिर मतलब कि हमारा डिवीजन जो है वो बिल्कुल सही है। तो आप लोग अब डिवीजन तो इजीली कर सकते हैं। सो बेस्ड ऑन दिस यू गाइज कैन प्रैक्टिस A and B ऑन पेज नंबर 45, ठीक है। पेज नंबर 45 का जो A और B है वो आप इसके बेसिस पर इजीली कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है वर्ड प्रॉब्लम कि इसमें जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें। जैसे देखो, ए पैकेट कैन होल्ड 185 ग्लासेस, हाउ मेनी पैकेट्स आर रिक्वायर्ड टू पैक 8,34,535 ग्लासेस। तो मतलब एक पैकेट में 185 ग्लास आएंगे, तो फिर 8,34,535 ग्लासेस को पैक करने के लिए कितने पैकेट्स की जरूरत पड़ेगी। तो टोटल नंबर ऑफ ग्लासेज इक्वल्स टू, जो नंबर है वो लिख दोगे यहां पर आप 8,3,4,5,3,5, ठीक है। नंबर ऑफ ग्लासेस इन वन पैक, एक पैक में कितना आएगा, तो एक पैकेट में आएगा 185 ग्लासेस। टोटल पैकेट्स कितने चाहिए होंगे आपको, तो अब आप क्या करोगे 83,4,5,3,5 इसको आप जो है 185 से डिवाइड कर लेना। जो भी आपका डिविडेंड जो भी आपका जो है क्वोशेंट आता है दैट विल बी योर आंसर, और स्टेटमेंट भी आपका पूरा हो गया ये, राइट। इसी तरीके से जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉस्ट ऑफ 225 वॉशिंग मशीन्स इज दिस मच, ठीक है। तो फिर व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ वन वॉशिंग मशीन। तो इसमें आप क्या करिएगा, सबसे पहला जो आपका स्टेटमेंट होगा कॉस्ट ऑफ
तो क्वेश्चन नंबर 2 का अगर आप स्टेटमेंट बनाते हैं और सॉल्व करते हैं तो इसमें आप क्या कैसे प्रोसीड करिएगा, तो यू विल राइट कॉस्ट ऑफ 225 वॉशिंग मशीन इक्वल्स टू, और जो भी कॉस्ट है 225 वॉशिंग मशीन्स का वो आप लिख दीजिएगा, बुक में नंबर दिया हुआ है। और उसके बाद है एक वॉशिंग मशीन का पूछ रहा है, तो कॉस्ट ऑफ 1 वॉशिंग मशीन इक्वल्स टू, तो जो संख्या यहाँ पर दी गई थी राइट 43542675, तो वो आप लिख दीजिएगा। और इसको आप डिवाइड कर दीजिएगा 225 से, ठीक है। 225 से आपने डिवाइड जैसे ही कर दिया तो आपको जो है एक वॉशिंग मशीन का जो प्राइस होगा वो मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कि 1,76,435 meters of water pipe is to be packed in bundles. If each bundle contains 355 meter pipe, how many bundles will be made and how much pipe will remain unpacked? तो इस सवाल में रिमाइंडर का भी क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, कि इतना मीटर पूरा पाइप है, इसको बंडल में डालना है, हर एक बंडल में जो है 355 मीटर पाइप आनी है, तो कितने बंडल बनेंगे और कितना पाइप जो है वो बिना पैक हुए रह जाएगा। तो इसमें आप क्या करिएगा, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3, total length of pipe equals to pipe in one bundle equals to, एक बंडल में कितना पाइप आएगा वो आप बता देंगे। फिर आप क्या करिएगा, नंबर ऑफ बंडल्स बता दीजिएगा आप। तो जो टोटल लेंथ थी पाइप की उसको आप नंबर ऑफ वन बंडल के पाइप की लेंथ जो है उससे आप डिवाइड कर दीजिएगा, यानी कि आप जो है 1,76,435 मीटर को जो है आप 355 मीटर से डिवाइड कर दीजिएगा, और जो आपका क्वोशेंट आएगा दैट विल बी द नंबर ऑफ बंडल्स, ठीक है। जितना आपका क्वोशेंट आएगा भागफल, तो वो जो है आपका नंबर ऑफ बंडल्स हो जाएगा। और फिर लेंथ ऑफ पाइप अनपैक्ड अगर जो है वो क्या हो जाएगा, तो जो भी आपका रिमाइंडर आएगा ना डिवाइड करने के बाद, टोटल लेंथ को एक बंडल के लेंथ से डिवाइड करने के बाद जो आपका रिमाइंडर आएगा वो जो है आपका हो जाएगा लेंथ ऑफ पाइप अनपैक्ड, कि इतना पाइप बच गया, उसका बंडल नहीं बन पाया क्योंकि वो बंडल के साइज से छोटा था। इजी वे में सॉल्व हो जाएगा ये। सिमिलरली इफ यू मूव फॉरवर्ड, इतना ट्रैक्टर 2415 ट्रैक्टर जो है इट कैन कैरी दिस मच वेट, सो हाउ मच वेट कैन बी कैरीड बाय वन ट्रैक्टर। तो ये जो है बेसिकली आपके क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही हो गया, ठीक है। वेट कैरीड बाय 2415 ट्रैक्टर्स इक्वल्स टू लिख दोगे, फिर वेट कैरीड बाय वन ट्रैक्टर इक्वल्स टू, तो टोटल जो वेट था डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ट्रैक्टर, 2415 से उसको डिवाइड कर दोगे, आंसर आ जाएगा आपका। अगला भी वैसा ही है, अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस this number of toys in a month. A packet can hold 1250 toys. How many packets are required to pack the toys produced in a month? तो ये जो है कुछ हद तक आपका क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। टोटल टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए मंथ इक्वल्स टू, तो आप ये नंबर डाल दोगे 5346250। नंबर ऑफ टॉयज इन वन पैकेट इक्वल्स टू 1250। टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स इक्वल्स टू, तो आप क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ टॉयज जो है उसको आप 1250 से डिवाइड कर दोगे, जो भी आपका क्वोशेंट आता है दैट विल बी योर नंबर ऑफ पैकेट्स। इजी। देयर आर 1511450 books in a library. The books are arranged equally on 950 shelves. How many books are there on each shelf? तो मतलब कि 15,11,450 बुक टोटल जो है लाइब्रेरी में है, और ये बुक्स जो है वो 950 रैक पे शेल्फ पे जो है इसको बराबर की संख्या में रखा गया है। तो हर एक शेल्फ पे कितने बुक्स हैं, तो क्या करो, टोटल पहले लिख दो टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी, एक स्टेटमेंट बनेगा। फिर दूसरा बन जाएगा टोटल नंबर ऑफ शेल्फ्स इक्वल्स टू, तो नंबर ऑफ बुक्स ऑन ईच शेल्फ इक्वल्स टू, और फिर क्या करोगे 15,11,450 डिवाइडेड बाय 950, जो भी आपका आता है क्वोशेंट दैट विल बी योर आंसर। फिर है 3915 बुक्स हैव 9,39,600 पेजेस. हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन ए बुक इफ द नंबर ऑफ पेजेस इन ईच बुक इज द सेम.
ये बोल रहा है कि 3915 किताब जो हैं उनमें 9,39,600 पेजेस हैं टोटल। अब अगर हर एक बुक में बराबर संख्या है पेजेस की, तो फिर हर एक बुक में कितना पेज होगा? तो इसका सिंपल तरीका है कि टोटल पेजेस को आप टोटल नंबर ऑफ बुक्स से डिवाइड कर दो। तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस इक्वल्स टू लिख दोगे, फिर टोटल नंबर ऑफ बुक्स इक्वल्स टू लिख दोगे आप, और उसके बाद जो है क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ पेजेस को आप टोटल नंबर ऑफ बुक्स से डिवाइड कर दोगे। सॉल्व हो गया ये। फिर एन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन कलेक्टेड 75,92,200 from its shareholders. If the value of each share is 1450, what is the total number of shares issued by the organization? तो पहला काम टोटल मनी और टोटल अमाउंट कलेक्टेड इक्वल्स टू, ओके, फिर वैल्यू ऑफ ईच शेयर इक्वल्स टू द नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल्स टू में क्या करोगे, फिर आप जो टोटल कलेक्टेड अमाउंट है 75,92,200 उसको डिवाइड कर दोगे आप, डिवाइडेड बाय 1450, जो भी आया वो आपका आंसर है, राइट। तो इस तरीके से जो है आप इजीली जो है इन वर्ड प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हो, एंड दैट विल बी योर टास्क फॉर टुडे टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम पेज नंबर 45 to 46. दैट इज योर होमवर्क। Page 45 to 46. That will be your work. In the next lesson, we will learn how to form word problems. हमारे पास जो है एक्चुअली कहोगे कि क्वेश्चंस अवेलेबल रहेंगे या प्रोसीजर अवेलेबल रहेगा, हमें जो है उनके लिए फिर वर्ड प्रॉब्लम, सिंपल सा वर्ड प्रॉब्लम बनाना होगा और तब उनको सॉल्व करना होगा, ओके। बट वी विल डू दैट इन द नेक्स्ट लेसन। अंटिल देन, बाय बाय, हैव फन।